हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ऑन किलिंग ए ट्री एंड विच इज़ रिटन बाय जी पटेल। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत सेंसिटिव पोएम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस पोएम में ट्री के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें इसके मारने के तरीक़ों के बारे में बताया जा रहा है। बहुत अजीब लग रहा है ना सुनने में कि ट्री को किस तरीके से हम मार सकते हैं, इसका उपाय इसमें बताया गया है। नहीं, सिर्फ उपाय ही नहीं, इसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। ठीक है, और सॉल्यूशन और उपाय दोनों के पीछे में, ठीक है, मेन रीज़न जो है क्या दिया गया है और मेन मैसेज क्या है, यही तो गौर करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और इस पोएम का स्टार्टिंग में जो है ना हाईलाइट किया हुआ है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ सवालों के साथ है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल्स कटिंग डाउन ए ट्री। हाँ, आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि लोग जो है ना ट्री को ना कट करते हैं, बट कैन दे किल ए ट्री, लेकिन क्या वो ट्री को इस तरीके से मतलब कट करने से क्या वो मर जाते हैं ट्री? इट इज़ ईजी टू डू सो। क्या ये बहुत ही आसान है कि आपने कट किया और वो ट्री जो है वहीं के वहीं मर जाए, ठीक है, आसानी से ख़त्म हो जाए। लेट्स रीड द पोएम्स एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट से ऑन किलिंग ए ट्री। तो हम लोग जो है ना इस पोएम को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि पोएट क्या कहना चाहते हैं एक ट्री का किलिंग के बारे में, कि ट्री को जब काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ठीक है, ख़त्म किया जा रहा है, उसके बारे में हमारे पोएट साहब का क्या विचार है। ठीक है, सो इट टेक मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। तो बोल रहा है फर्स्ट स्टैंजा में है कि ये बहुत ही लंबा समय लेता है, बहुत ज़्यादा समय लेता है एक ट्री को जो है ना किल करने में। अगर एक ट्री को किल करने जाएंगे तो बहुत काफ़ी समय लग जाता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, और ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान है कि उठाया नाइफ और एक झटके में मारा। जैब का मतलब JAB, जैब का मतलब सडन रफ ब्लो। ठीक है ना, एक उठाया और उसको एकदम सडनली उस पर जो है ना वार किया और वो वहीं से कट जाए और मर जाए, ऐसा नहीं है। विल डू इट, आप ऐसा अगर होता है करते हैं, फिर क्या होता है, इट हैज़ ग्रोन, फिर वो वापस से जो है ना फिर वो ग्रोन हो जाता है ट्री, है ना। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water। ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या कि स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये धीरे धीरे जो ना अर्थ में जो है ना अर्थ में धीरे धीरे कंज्यूम किया है। ठीक है, धीरे धीरे जो ना ऑब्जॉर्व किया है, क्या क्या, मॉइस्चर को, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, फूड को, वो धीरे धीरे अर्थ से जो है ना वो कंज्यूम किया है। उसका राइजिंग आउट ऑफ इट, उसको लेकर के जो है ना बढ़ा, फिर फीडिंग, वो उसका जो है ना खाना बना। क्या खाना मतलब कि जब मिट्टी से जो है ना अपने आप को जो है ना ग्रोथ करवाने के लिए उसको तो खाना चाहिए ना। तो ये मिट्टी से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, मॉइस्चर लेता है, वाटर लेता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये अपना फूड को जो है ना ऊपर की तरफ चढ़ाता है, एंड दे डिलीवर देम अप द रूट्स टू द स्टीम्स एंड द रेस्ट ऑफ द प्लांट और ट्रीज, है ना। और ये पूरे पत्तियों तक जो है ना अपने भोजन को भेजता है। और इस तरीके से ओपन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग्स, और ये कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से ही तो ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपना न्यूट्रिएंट्स, फूड वगैरह। ईयर्स ऑफ सनलाइट, ये सालों से ये जो ट्री होता है ना सनलाइट्स लेते चला आ रहा है, एयर हवा ले रहा है, ठीक है ना, वाटर पानी को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा है, सनलाइट्स को भी ऑब्जर्व कर रहा है, एयर को भी ऑब्जर्व कर रहा है, वाटर को भी ऑब्जर्व कर रहा है। और ये सालों से, लंबे समय से ये वो ले करके फिर वो ऑब्जर्व करके फिर वो अपने आप को ग्रोथ करता है, फिर वो अपने आप को जो है ना वो बड़ा करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये आसान बात नहीं है कि इसको आपने एक झटका से मारा और वो वहीं ख़त्म हो जाए, मर जाए, ऐसा नहीं है। ट्री के साथ ऐसा नहीं होता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्ड्स हाइट्स एंड स्प्राउटिंग लीव्स, और उसके बाद फिर क्या होता है, और इन सालों का अब्जॉर्बिंग के बाद, ठीक है,
फिर उसका जो इसकी लेपर्ड्स हाइट्स का मतलब होता है, लेपर्ड्स का मतलब होता है डिसकलर बार्क और हाइट का मतलब होता है स्किन, ठीक है ना। तो ये दोनों को साथ में ही हम लोग लेपर्ड्स हाइट्स बोलेंगे। तो ये जो प्लांट का जो ट्रंक है ये कैसा होता है, डिसकलर हो जाता है, और उसकी जो शाखाएं हैं ये कैसे हो जाते हैं, डिसकलर हो जाते हैं। और उसमें से क्या होता है ना, स्पॉट स्पॉट जो है ना वो भी दिखने लगता है। और फिर क्या होता है ना, स्प्राउटिंग लीव्स, उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है ना पत्तियाँ निकलने लग जाती हैं, उसमें से फिर नए नए जो है ना ब्रांचेस निकलने लग जा रहे होते हैं। तो देखिए इसमें बता रहा है कि ट्री जो है ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्री को मारा और वो कट हो करके ख़त्म, फिनिश्ड, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सालों का प्रोसेसिंग है, ठीक है। अब सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोंग वोंट डू इट। तो आप उसको चाहे हैक कर या फिर उसको जो आप चॉप कर दो, काट के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन आप ये ऐसा करने के बाद भी उसको नहीं मार सकते हैं। अब सोचिए तो यहाँ किस बारे में बात हो रहा है, ट्री का मारने के बारे में बात हो रहा है। एग्जैक्टली अभी तो आपको ऐसे ही लग रहा है, लेकिन जब हम लोग मैसेज को मतलब जब इसके डीप में जब जाएंगे ना तो पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं पोएट, ठीक है। तो बोले कि आप उसको कट करते हैं, फिर उसको मार देते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है ना टुकड़े टुकड़े भी आप कर देते हैं, तब भी जा कर के ना ट्री मरता नहीं है, ठीक है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, आप इतना सारा उसको दर्द पहुंचा करके भी आप उसको मार नहीं पाते हैं, ठीक है ना, ट्री नहीं मरता है। द ब्लीडिंग बार्क विथ हेल, ठीक है ना, ब्लीडिंग बार्क। अब देखिए यहाँ पे नॉट सो मच पेन, देखिए यहाँ पे एक जो ना दर्द की बात की जा रही है, मतलब प्लांट को जो है ना बेशुमार दर्द पहुँचाया जा रहा है और उसके बाद उसको काट दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको जो है ना वो आप उसको मार नहीं पाते, वो मरता नहीं है, ठीक है ना। और उसमें से फिर क्या होता है, फिर ब्लीडिंग बार्क, फिर उसमें से जो ना ब्लीडिंग होता है। अब इससे भी जो है ना हमारे ह्यूमन के साथ जो है ना इसको टच करके दिखाया है लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग बींग्स के साथ, कि देखिए इसमें भी जान है, ठीक है ना। जैसे हमारे ब्लड होते हैं, कट जाने से ब्लड बार होते हैं, उसी तरीके से जो है ना जब इस पर जब जो है ना कटिंग होता है, ट्री को जब कट किया जाता है तो उसमें से भी जो है ना ब्लड बार्क जो है वो बाहर आते हैं, वो वाइट कलर का होता है, उसको जो है ना पोएट जो है ब्लड के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। और वो उसको क्या बोलते हैं, उसको शेप बोलते हैं, ठीक है। तो वो बाहर आ जाते हैं, विल हील, और फिर इसको क्या करते हैं, ट्री को फिर हील कर देते हैं, मतलब कि जहाँ से आप कट कर देते हैं उसमें से बहुत सारा वो जो है ना ब्लीडिंग होता है, फिर भी जो है फिर वो हील हो जाता है, फिर से वापस से ट्री ग्रो होने लगता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन्स ट्विंग्स मिनिएचर्स बॉट। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे जो है ना वो उसको क्या करता है, ग्राउंड से फिर वो उसको उगाना शुरू करता है, जहाँ से आप उसको कट करते हैं वहीं से उगना शुरू होता है। फिर हरी भरी उसमें पत्तियाँ आपको नज़र आने लगती है, छोटी छोटी ट्विंग्स, छोटी छोटी ब्रांचेस, स्मॉल्स दिखने लगती हैं। मिनिएचर का मतलब होता है मेन, मतलब बहुत ही मुख्य, ठीक है, स्रोत। एंड बॉट का मतलब होता है ब्रांच, ठीक है ना। तो मिनिएचर बॉट। उसके बाद क्या हो रहा है कि विच इफ़ अनचेक विल एक्सपेंड अगेन टू फर्मर साइज, और अगर आप उसको चेक फिर नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे उसको काट करके, मतलब ट्री को आपने काटा और छोड़ दिया, फिर क्या होगा कि वापस से जो है ना वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, फैला लेंगे, फिर से वापस से वो जैसे पहले थे वैसे अपने आप को वो ग्रोथ कर लेते हैं। एंड फॉर्मर साइज़, फिर से वो वही सेफ साइज़ में आ जाते हैं, मतलब आपने काटा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब वो फिर से आते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ गौर करने का, जब उसको जब कट किया जाता है तो क्या होता है, उसको भी बहुत सारा पेन होता है। और यही तो पोएट समझाना चाह रहे हैं कि ट्री को बेफिजूल जो लोग कट करते रहते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है उसके साथ, उसको भी पेन होता है और उसमें से भी ब्लीडिंग जो है ना होती है। तो हमें ये समझाना चाह रहे हैं, पोएट की कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, इस ट्री के साथ ह्यूमन बींग्स को, कि देखिए उसमें भी जान होता है जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नो
द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। नहीं, ऐसे वो नहीं मरेगा, तुम उसको वैसे मत मारो, ठीक है, क्योंकि वो वापस ग्रो हो जाएंगे। एक काम करो, हाँ, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, जड़ को ही पूरा जड़ से उसको उखाड़ दो, ठीक है ना, जड़ पकड़ो पूरा उखाड़ दो, ठीक है। आउट ऑफ द एंकरिंग्स अर्थ, जो कि पूरा जो है ना अर्थ में जो पूरा फैला हुआ है, और एंकरिंग का मतलब जैसे कि प्रोटेक्शन दे रहा है। जड़ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना पूरा प्लांट को, अर्थ को जो है वो पकड़ के रखता है, मिट्टी को, और वो पूरा सपोर्ट रहता है उसका, और तभी तो पेड़ खड़े होते हैं। तो बोला आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। उसके बाद बोला कि नहीं, एक काम करो, उसको पूरा ही जड़ से उखाड़ दो, और जड़ से उखाड़ करके वो जड़ को जो कि प्रोटेक्ट करके रखा है, उसको खड़ा करके रखा है, उसको जो है ना पूरा उखाड़ दो, पकड़ के बांध के खींच करके उखाड़ दो, और उसके बाद उसको स्नैप्ड, उसको फिर उसको कट ऑफ करो, पूरा टुकड़े टुकड़े उसको कर दो ट्री को, और पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ कैव्स, ठीक है, और उसको पूरा तरीके खींच के निकाल लो। ये नहीं कि कुछ पार्ट, कुछ हिस्से, कुछ जड़ें उसमें छोड़ दो, नहीं, जड़ के साथ पूरा ही निकाल दो। और आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव का मतलब होता है, केव का मतलब होता है मतलब खाली जगह, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब कोई प्लांट को जब जड़ से जब उखाड़ा जाता है, या फिर जब कोई पेड़ को जड़ से उखाड़ा जाएगा, तो क्या होगा, जो जड़ एक बहुत ही बड़ी जो है ना फैलाव लेकर के जो वो पकड़ करके मिट्टी को रखी हुई है, वो सारी की सारी क्या होंगी, जब वो उखड़ेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, खाली जगह नहीं हो जाएगा। हाँ, तो वो खाली जगह को क्या बोलते हैं, कैव, ठीक है ना, अर्थ कैव। तो बोले कि वो पूरा ही उखाड़ दो, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और ट्री की जो ताकत है, ये कौन सी ताकत की बात हो रही है यहाँ पे, ये वही ताकत कि बार बार ट्री को काटते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ट्री जो है ना समय के साथ वो बड़ा हो जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, फैल जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो मरता नहीं है। तो वो यहाँ पे ये पॉइंट यही दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, जब आप उसको पूरा ही अपरूट कर देंगे, उखाड़ के निकाल देंगे जब ज़मीन से, तो क्या होगा, ट्री का जो ताकत जो है, स्ट्रेंथ जो है, वो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है ना, बाहर आ जाएगी, और बाहर आएगी भी तो क्या है ना, जड़ें उसकी, ठीक है। तो ट्री की जो जड़ें एक्सपोज हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, उसका ताकत ख़त्म हो जाएगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, तो उसका जो सोर्स है मतलब जो रूट है, ठीक है, ट्री का सोर्स क्या है, रूट है, वो क्या दिखेगा, जब बाहर आएगा, उसकी ताकत एक्सपोज होंगी तो क्या दिखेगा कि वो जड़ कैसी है, वाइट कलर की है, और वेट, और थोड़ी सी गीली नमीदार होंगी, ठीक है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। सोचिए कि वो जो जड़ें कैसी होती हैं, हल्की फुल्की मरमर सा, बहुत ही नाजुक सा, लेकिन वो पूरा प्रोटेक्शन देता है ना पूरा ट्री को, जिसके बाद आप उसको चाहे जितनी बार भी काटते हैं, लेकिन वापस से वो ट्री ग्रोन हो जाता है, ठीक है ना। तो वो वही बोल रहे हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट आपको उसमें से देखने को मिलेगा, जो कि छुपा हुआ होता है फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सालों सालों से वो जो है ना ज़मीन के अंदर में वो छुपा हुआ होता है, जो ट्री की मेन ताकत होती है, जिसकी वजह से ट्री कभी भी मरता नहीं है, और वो वापस से क्या होता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो वो रहे कि देन द मैटर्स द स्कॉचिंग्स एंड द, ठीक है, चॉकिंग्स, इट्स सन्स एंड एयर्स, ब्राउनिंग्स, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग्स, विदरिंग्स, एंड देन इट टू डन। तो बोल रहे हैं कि जब आप पूरा उखाड़ ही दिए हैं, तो अब कोई मैटर नहीं है, अब क्या है कि अब इस चीज़ को उखाड़ करके जो है ना आप उसको फैला दीजिए ज़मीन पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो सूख जाएगा, और वो सूख करके फिर क्या होगा, चोकिंग, मतलब कि पूरे तरीके से सूख जाएगा अपरूट हो जाने के बाद, एंड इन सन एंड एयर, उसको
धूप में और हवा में क्या होगा, सूख जाएगा। फिर उसका कलर क्या होगा, टर्न हो जाएगा, ब्राउनिंग हो जाएगा। फिर वो हार्डनिंग होगा। हार्डनिंग क्यों होगा, क्योंकि वो प्लांट का जब सारा मॉइस्चर जो है सूखने लग जाएगा, नमी ख़त्म होंगी तो वो टाइट होगा। उसके बाद ट्विस्टिंग, फिर वो ट्विस्ट आप उसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। एंड हार्डनिंग, ट्विस्टिंग्स एंड विदरिंग, उसके बाद ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, सूख करके एकदम कुकड़ जाएगा, ठीक है, सूखड़ सा जाएगा। एंड देन इट इज़ डन। और उसके बाद जो है क्या होगा, फाइनली ट्री ख़त्म। ओके, तो यहाँ पे देखिए पोएट ने मारने का पूरा तरीका सिखाया है कि अगर आपको ट्री को मारना ही है तो ये क्या बार बार कट करके छोड़ देना है, ठीक है। इससे क्या होता है, वो मरता तो नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें भी जान होती है, ठीक है। और जितनी बार हम ट्री को, जितनी बार उसको कट करते हैं, फिर उतना ही उसको पेन होता है। और फिर बार बार उसको पेन पहुंचाना, और इतना ज़्यादा पेन पहुंचाना कि पूरा उसको जो है ना जड़ के नज़दीक से काट देना, ख़त्म करने की कोशिश करना, और फिर बाद में फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर वो पनपती है और फिर बाद में उसको काटा जाता है। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ट्री को मतलब मारना है, इंटेंशन है कि हाँ ट्री को मारना है, ख़त्म करना, तो एक ही बार उसके जड़ से उसको निकाल दो और निकाल के उसको ख़त्म करो, ठीक है। ना कि बार बार उसको असहनीय, उसको दर्द पहुंचाओ, उसको पेन पहुंचाओ। क्योंकि देखिए पोएट यहाँ पर रिलेट किए हैं कि उसके जो है ना उसमें से क्या होता है ना, ब्लीडिंग होता है, ट्री का ब्लीडिंग होता है, उसको पेन होता है। तो इसके साथ ऐसा बार बार ना करें कि हर बार आप उसको कट कर रहे हैं और वो बार बार जो इतना असहनीय दर्द को वो सह रहा है, फिर वो बड़ा हो रहा है। वो तो वैसे भी ग्रोथ उसमें हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन के साथ इसको जो है ना अटैच करके दिखाया गया है कि जैसे हम ह्यूमंस को कट करने से बहुत ही दर्द तकलीफ़ होता है, उसी तरीके से पेड़ को भी होता है। सो इस पोएम में बस इतना ही। और इसमें एक ब्यूटीफुल मैसेज है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बेवजह असहनीय दर्द नहीं बचाना चाहिए, ठीक है, ट्री को। और इसको कट करने से इसको असहनीय दर्द होता है, इसको तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये भी लिविंग बीइंग है। और हमें पोएट इसीलिए ट्री को मारने का सही तरीका बता रहे हैं कि अगर आपको ट्री को कट करना ही है तो इस तरीके से कट करें कि वो उसको पूरा ही जड़ से उखाड़ करके उसको ख़त्म कर दें, ठीक है, एक ही बार में। यूँ नहीं कि बार बार उसको थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ पहुंचाते रहें और थोड़ा थोड़ा फिर कट करते रहें और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दें, फिर कट करें, फिर छोड़ दें। इससे क्या होता है, उसको असहनीय दर्द का जो है ना सामना करना पड़ता है। और क्योंकि हम उनकी ज़ुबान तो वैसे भी नहीं समझते, ठीक है। तो इसका जो मैसेज बस यही है, पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि असहनीय तकलीफ़ प्लांट को ना दें, पेड़ को ना दें, क्योंकि इसमें भी जान होता है। और यही चीज़ को रिलेट करके पोएट ने दिखाया है ह्यूमन बीइंग के साथ, क्योंकि ह्यूमन्स को जैसे कट करने से दर्द होता है, वैसे ही प्लांट को कट करने से उसको भी पेन होता है, ठीक है। और जैसे ह्यूमन्स के ब्लड आते हैं, इस तरीके से ही प्लांट के भी ब्लड आते हैं, जिसको वो वाइट कलर का होता है, जो कि जिसको हम लोग शेप बोलते हैं। वो रिलेट करके दिखाएं कि जैसे ह्यूमन का क्या होता है, फीलिंग्स होता है ना, ठीक है, उसी तरीके से प्लांट्स का भी फीलिंग्स होता है, तभी तो वो फिर फल फूल जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। चाहे आप उसको जितना भी बार कट करके छोड़ दें, फिर कुछ सालों के बाद, फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, वो वापस से उतना ही ग्रोथ हो जाता है, हरे भरे हो जाते हैं, फल फूल उसमें आ जाते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि उसमें भी फीलिंग्स होते हैं, जान होते हैं। तो उनके साथ प्लीज़ ऐसा ना करें, यही पॉइंट हमें समझाना चाह रहे हैं। इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि मारने का तरीका बता रहे हैं कि प्लांट को हम किस तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, अगर इंटेंशन यही है कि उसको ख़त्म करना है, ठीक है। और नहीं तो बेवजह तकलीफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर कट ही करना है तो आप उसको इस तरीके से कट करें कि वो फाइनली डेड हो जाए, ठीक है।
क्योंकि यही प्लांट जो है ना हमें क्या है ना बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर देते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, और जो है ना ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, हरियाली देते हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ इतना ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हर बार ये अच्छा नहीं है, ठीक है। यही बात को समझाना चाहते हैं पोएट, ठीक है। तो इस पोएम में इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। And if you have any queries related to this, then please come to an inbox and comment there. Thanks for watching this video. Thank you so much.